नमस्कार, शिवरिटॉन्स में आपका स्वागत है। पोस्टर देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम प्रभु श्री राम से जुड़े हुए कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम को लेकर जिन बातों के बारे में चर्चा है, उससे भी इतर कई रामायण प्रचलित हैं, जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है और हम उन्हीं अनसुनी बातों को आपके सामने उजागर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है 14 कलाएं। कई जगह जिक्र मिलता है प्रभु श्री राम जी को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम माना गया है। दूसरा पॉइंट है 16 गुणों से युक्त। कई जगह इस बात का भी जिक्र मिलता है कि प्रभु श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। पहला है गुणवान, योग्य और कुशल। दूसरा है किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक और सकारात्मक। तीसरा है धर्मज्ञ, यानी धर्म का ज्ञान रखने वाला। चौथा है कृतज्ञ, यानी कि आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। पांचवा है सत्य, यानी कि सत्य बोलने वाला और सच्चा इंसान। छठवां दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी कि अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला। सातवां है सदाचारी, यानी कि धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, जिसका आदर्श चरित्र हो। आठवां सभी प्राणियों का रक्षक, यानी कि सहयोगी। नौवां है विद्वान, यानी कि बुद्धिमान और विवेकशील। 10वां है सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, सामर्थ्यवान। 11वां है प्रिय दर्शन, यानी कि सुंदर मुखों वाला। 12वां है मन पर अधिकार रखने वाला, जितेंद्रिय। 13वां है क्रोध जीतने वाला, यानी कि शांत और सहज। 14वां है कांतिमान, यानी कि चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15वां है वीर्यवान, यानी कि स्वास्थ्य, संयम और हष्ट पुष्ट। और 16वां है युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धरी, असत्य का विरोधी। तीसरा पॉइंट है प्रभु श्री राम ने किस आयु में कौन सा काम किया। ऐसा कहा जाता है कि सीता और राम के विवाह के वक्त प्रभु श्री राम जी की आयु सिर्फ 15 साल की थी, जबकि सीता जी मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 की उम्र में प्रभु श्री राम का वनवास हो गया था। 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद प्रभु श्री राम और सीता जब वापस लौटे, तब सीता जी की आयु 32 और प्रभु श्री राम जी की उम्र 41 हो चुकी थी। चौथा पॉइंट है प्रभु श्री राम जी का असली नाम क्या था। प्रभु श्री राम जी का जन्म के समय नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण व संस्कार के समय उनका नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने राम रखा। 5वां पॉइंट है गिलहरी की कहानी। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े बड़े पत्थरों के बीच में डाल रही थी, और ये सब देखकर वानर सेना ने गिलहरियों का मजाक उड़ाया था और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा था। एक वानर ने एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया था, जो सीधे प्रभु श्री राम जी के हाथों में जा गिरी थी। प्रभु श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। इसके बाद उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे हो, वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जब इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और मिट्टी इनके बीच में जमे रहेंगे। इसलिए किसी के काम को छोटा ना समझो। इसके बाद प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरी के पीठ पर अपनी उंगलियां फेर कर उसे आशीर्वाद देते हैं, और गिलहरी पर जो 3 धारियां इस समय वर्तमान में पाई जाती हैं, वह प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद के कारण ही है, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। 6वां पॉइंट है प्रभु श्री राम जी के जीजा जी। इसके बारे में तो शायद ही आपने सुना होगा। भगवान श्री राम जी के जीजा जी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो शांता के पति थे, यानी प्रभु श्री राम जी की बहन का नाम शांता था। ऋषि श्रृंगी को ऋष्य श्रृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञ करता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण राजा दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। 7वां पॉइंट है कोदंड। बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा कि प्रभु श्री राम जी के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम जी को कोदंडधारी कहा जाता था।
कुदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कुदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कुदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया वाण लक्ष्य को भेद करके ही वापस आता था। एक समय की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने प्रभु श्री राम जी की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण कर लिया और माता सीता जी के पैर में चोंच मारकर लहूलुहान करके वहां से भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार भी बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में माता सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया था। जब बहुत ज्यादा रक्त बहा और प्रभु श्री राम जी ने जाना तो उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। जयंत यानी कि वो कौवा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वहां से भागकर वह अपना असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उनके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर के वहां से भागने लगे। लेकिन किसी ने भी उस कौवे को यानी कि जयंत को शरण नहीं दी, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के द्रोही को भला कौन हाथ लगाएगा। उसके बाद जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही स्वयं बचा सकते हैं, तुम ऐसा करो, उन्हीं के शरण में चले जाओ। जब जयंत ने पुकार कर कहा कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम, इतना सुनते ही कुदंड का वाण वहीं रुक गया था। 8वां पॉइंट है विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान विष्णु के 1000 नामों में प्रभु श्री राम जी का नाम 394 नंबर पर है, लेकिन अंत में इस बात का जिक्र किया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो मात्र एक श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। 9वां पॉइंट है सूर्यवंशी राम। भगवान श्री राम ने सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए थे और रघु की वजह से सभी रघुवंशी कहलाए। प्रभु श्री राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए। 10वां पॉइंट है भगवान इंद्र का रथ। मायावी रावण को हराने के लिए भगवान श्री राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी रथ पर बैठकर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो ये थे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए 10 अनसुने पॉइंट। इसमें से कौन सा पॉइंट आपको पता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही सनातनी अपडेट के लिए हम शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा बातें करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।